हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी जो प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है कि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं तो उनको किस प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे से बनाते हैं। फर्स्टली होती है ट्रांजेक्शन, देन जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब फाइनली ट्रांजेक्शन मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में कम्प्लीटली समझा चुकी हूँ। मैं आपको जर्नल एंट्री हम कर चुके हैं। अब आज जो हम करने वाले हैं वो है लेज़र। अब इधर आपको लेज़र जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने नीचे लिखा हुआ है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्या होती है? लाइक योर सब्जेक्ट्स बुक। जैसे आपकी सब्जेक्ट बुक्स होती है ना, ऐसे अकाउंट्स की भी सब्सिडरी बुक्स होती है। जैसे आपकी सब्जेक्ट बुक्स कौन कौन सी होती हैं? इंग्लिश की बुक्स हैं, हिंदी है, साइंस की बुक होती है, एसएसटी की बुक होती है, इंग्लिश की बुक है, अकाउंटेंसी की बुक है, बिजनेस स्टडीज़ की बुक है, इकोनॉमिक्स की बुक है। ये आपका जो है ये 10th में होती है एंड ऐसी आपकी 11th में होती है ये बुक्स, नोटबुक्स। अब इन द सेम वे फ्रॉम अकाउंटेंसीज में भी आपकी कुछ नोटबुक बनती है या बुक्स बनती हैं जिन्हें हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। ये आपकी 8 टाइप्स की सब्सिडरी बुक्स होती है, आपने नीचे दिख रहा होगा। फर्स्ट है परचेज बुक, सेकंड है सेल्स बुक्स, थर्ड है परचेज रिटर्न बुक, फोर्थ सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, सिक्स्थ आपकी बिल रिसीवेबल बुक्स एंड सेवन्थ है बिल्स पेबल एंड लास्ट है जर्नल प्रॉपर। अब पहले हम करते हैं क्योंकि जैसे अब आप लोगों का क्या है कि अगर आपकी मान लो फॉर एग्जांपल इंग्लिश की बुक है तो अगर आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी अगर इंग्लिश ग्रामर में कुछ पढ़ना है कि इंग्लिश के कोई रीडर्स बुक्स होती है इंग्लिश की, लाइक आपको उसके बारे में कुछ भी पढ़ना है तो आप इंग्लिश बुक्स ओपन करोगे, उसमें से पढ़ लोगे। ऐसे अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग अगर आपको अकाउंट्स का रिगार्डिंग कुछ पढ़ना है, अकाउंट्स की कोई भी चैप्टर वगैरह अगर XYZ कुछ भी पढ़ना है तो अकाउंटेंसी की बुक से पढ़ोगे, लाइक बिजनेस में, राइट। ऐसे क्या होता है कि बिजनेस में भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है और कॉमन सी बात है अगर हम सारी ट्रांजेक्शन्स को, लेन देन को, कि जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, अगर सारे लेन देनों को एक जगह रखेंगे तो हम पजल हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कहाँ का क्या है, हमें बार बार ढूंढना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो अब क्या होता है लेज़र का, हम क्या करते हैं पहले बनाते हैं हम आपकी सब्सिडरी बुक्स। तो जिसमें आपकी परचेज बुक कौन सी होती है? जो ऑन क्रेडिट, अगर आप कुछ भी उधार में खरीदोगे, कभी भी आप किसी भी कंपनी से, किसी भी पर्सन से अगर उधार में कोई भी माल खरीद रहे हो, कोई भी गुड्स खरीद रहे हो, XYZ फर्नीचर कुछ भी खरीद रहे हो, तो किस में आएगा? परचेज बुक में, राइट। ऐसे अगर आप मान लो कोई भी किसी को गुड्स सेल कर रहे हो या कुछ भी आपने ओल्ड गुड्स से ओल्ड फर्नीचर सेल करा है कुछ भी, तो वो अगर ऑन क्रेडिट किया है, उधार में बेचा है, तो वो आएगा सेल्स बुक में। ऐसे परचेज रिटर्न, अगर आपने कोई सामान क्या करा? खरीदा, फिर आपने उसको वापस कर दिया, उधार में खरीदा था तो उधार में ऑफकोर्स वापस हो गया, तो वो ऑन क्रेडिट, तो ये भी परचेज रिटर्न में लिखेंगे वो ऑन क्रेडिट जो सिर्फ उधार में हो। ऐसे सेल्स रिटर्न में भी जो उधार में हो, आपने किसी को सामान बेचा उधार में, अब उस इंसान ने आपने मानो 10,000 की उसे गुड्स बेची थी, उसने 7,000 की गुड्स रख ली, 3,000 की आपको वापस कर दी, तो वो सेल्स रिटर्न में है क्योंकि वो आपने कैसे की थी? ऑन क्रेडिट बेस पे की थी। फिफ्थ आपकी आती है कैश बुक। कैश बुक क्या होती है? जिसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, जो कैश में लेन देन होंगे ना वो सिर्फ लिखेंगे। जैसे अगर मान लो आपने कैश में गुड्स परचेज की है, कैश में गुड्स सेल करी है, कैश में फर्नीचर खरीदा है, किसी को रेंट पे करा है कैश में, कोई एक्सपेंसेस किया है रेंट में, कोई इनकम आई है आपको मिली है, मीन्स दैट इनकम मिली है कैश में, तो वो आपकी आएगी कैश बुक में। फिर आता है बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक कौन सी होती है? देखो, बिल्स मतलब क्या होता है? जो नॉर्मली बिल वगैरह आप बनाते हो ना, आपके हर कोई भी आप गुड्स खरीदते हो तो उसका एक नॉर्मली आपको बिल बनाकर शॉपकीपर देता है। और रिसीवेबल क्या होता है? जिससे हमें बिल रिसीव हुआ है बुक, ये डेटर्स के लिए होती है। डेटर कौन होते हैं? जो देनदार होते हैं, जिन्हें कंपनी को पैसे देने होते हैं, तो उससे बिल्स रिसीवेबल में कौन आते हैं? डेटर, जिसने आपको, जिन लोगों को आपने उधार सामान बेचा है उन्होंने अभी पैसे नहीं दिए, तो वो आपके किस में आते हैं? बिल्स रिसीवेबल डेटर्स में। अभी मुझे तो पता नहीं कि आप में कोई कन्फ्यूजन माइंड में पॉइंट ये क्वेश्चन अराइज हुआ या नहीं हुआ, पर किसी को हुआ हो तो मैं आपको बता दूँ। आप इसमें से कुछ बोलेंगे कि मैम फिर सेल्स बुक में क्यों नहीं लिख सकते अगर गुड्स, मगर मान लो हम डेटर्स वही होते हैं जिनको हम उधार बेचते हैं, ठीक है, उधार गुड्स बेचते हैं, तो वो सेल्स बुक में लिखेंगे, हम डेटर्स में क्यों लिखेंगे? तो मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ। सेल्स बुक में अगर आप गुड्स अगर मान लो बेच रहे हो, ठीक है,
अब जो जितने भी गुड्स आप उधार में बेचोगे, मोस्टली गुड्स आप लिखोगे सेल्स बुक में, ठीक है। पर अगर मान लो किसी को आपको किसी से कोई पेमेंट लेनी है, आपका मान लो कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, आपको पेमेंट लेनी है, तो वो डेटर्स में लिखोगे ना, उसको तो आप सेल्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि परचेज और सेल्स में हम गुड्स के रिगार्डिंग लिखते हैं। परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनमें हम गुड्स के रिगार्डिंग लिखते हैं, ना कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हो उसके रिगार्डिंग। अगर आपने किसी का कोई वर्क किया है और उसने वो पेमेंट नहीं की है तो हम उसे डेटर्स में लिखते हैं, राइट। और अगर जो ऑन क्रेडिट ही होते हैं तो सेल्स जो इसमें बिल्स रिसीवेबल में क्या डिफरेंस हुआ आपका, ये डिफरेंस होता है कि सेल हम गुड्स के रिगार्डिंग सब लिखते हैं। मान लो आपने गुड्स, यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ अच्छे से, 20,000 की गुड्स बेची ऑन क्रेडिट, वो सेल्स बुक में लिख दिया, ठीक है। पर अब उसमें से मान लो 10,000 रुपये मिल गए तो वो हमने कैश में दिखा दिए, 10,000 जो नहीं मिले वो हम कहाँ दिखाएंगे, डेटर्स में, सेल्स में नहीं दिखाएंगे। सेल्स में हम सिर्फ गुड्स दिखाते हैं, अमाउंट वगैरह नहीं दिखाते हैं। अब उसमें से हम वो तो बाद में ट्रांजेक्शन मैच कर लेते हैं डेट के अकॉर्डिंग, राइट। अब दोबारा बताओ एक बार कि सेल्स बुक्स में क्या आपने, मैंने बोला 20,000 का उधार माल किसी को बेच दिया, तो 20,000 की जो गुड्स है वो आप सेल्स बुक में दिखाओगे, एंट्री कर दी 20,000 की, यहाँ पे आ गए। अब 20,000 में से 10,000 उस इंसान ने आपको रिटर्न, 10,000 रुपये कैश आपको दे दिया, तो 10,000 बचे, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ मत छेड़ना, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, 10,000 रुपये हम कहाँ दिखाएंगे, कैश बुक में, क्योंकि कैश आपके पास आया ना। और 10,000 रुपये जो भी नहीं मिले वो कहाँ दिखा देंगे, डेटर्स में, जिसे हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक्स। नेक्स्ट आते हैं बिल्स पेबल बुक्स। बिल्स पेबल बुक्स कौन सी होती है, जो ओनली इसमें क्रेडिटर्स को लिखते हैं, लेनदार, जिन लोगों को कंपनी से पैसे लेने हैं वो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स, तो ये होते हैं बिल्स पेबल, ओके। अब इसका भी सेम ऐसे होता है, आप कभी सोचो मैम ऐसे हम परचेज बुक में उधार सामान खरीद रहे हैं तो उन लोगों को भी तो हमसे पैसे लेने, ठीक है लेने हैं, बट हमें यहाँ पे नहीं दिखाएंगे क्रेडिटर्स को, हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, अगर आपने मान लो 10,000 की उधार में गुड्स खरीदी है तो 10,000 की गुड्स दिखाएंगे सिर्फ, बस उस इंसान का नाम नहीं दिखा रहे कि किससे खरीदी है, किसको हमें पैसे देने हैं, मतलब किससे खरीदी है और किसको हमसे पैसे लेने, वो नहीं दिखाना, वो हम कहाँ दिखाएंगे, उस पर्सन का नाम कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिटर्स में, ठीक है। ऐसे फिर लास्ट आता है आपका जर्नल प्रॉपर बुक। जर्नल प्रॉपर बुक कौन सी होती है, जो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन या आइटम्स रह गए हो जो बाकी बुक्स में नहीं आए हो, वो आते हैं आपके जर्नल प्रॉपर बुक्स में, ठीक है। अब एक बार फिर मैं दोबारा से डिफरेंस बता देती हूँ कि जो बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं आपके, बिल्स पेबल जो इसे हम बिल्स रिसीवेबल्स कौन से होते, बिल्स रिसीवेबल कौन से होते हैं, जो हमारे डेटर्स होते हैं, और बिल्स पेबल जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। हमारे जो अगर हम उधार किसी से सामान खरीद रहे हैं, किसी से भी सामान उधार खरीद रहे हैं, हम सिर्फ उसमें परचेज बुक में गुड्स लिखेंगे, किस पर्सन से खरीद रहे हैं, किस कंपनी से खरीद रहे हैं, वो हम कहाँ लिखते हैं, बिल्स पेबल बुक्स में, राइट। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट जर्नल एंट्री। जब हम भी सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं उसके बाद हम बनाते हैं जर्नल एंट्री, जो आपने करी थी ना, एक बार रिवीजन के लिए फिर दिखा देती हूँ, जो आपने करी थी ये थी जर्नल एंट्री। हम फिर इसके बिहाफ पे जर्नल एंट्री बनाते हैं, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती है ऐसे हम ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती है उनके उन्हें सब्सिडरी, जैसे मान लो परचेज किसकी है, कैपिटल स्टार्टेड की, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगी, कैश में, क्योंकि कैश आया ना आपके पास, कैश बुक में चली जाएगी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश बुक में। सेकंड ट्रांजेक्शन किस में चली जाएगी आपकी, ये भी आपकी जाएगी परचेज फर्नीचर फॉर कैश में, ये कैश में जाएगी, थर्ड भी कैश में जाएगी। उसके बाद जो ऑन क्रेडिट परचेज है ये परचेज बुक में जाएगी, पेड फॉर रेंट ये कैश बुक में जाएगा, और गुड्स फॉर कॉस्टिंग वाला ये आपकी सेल्स, ये जाएगा आपकी कैश बुक में, क्योंकि आपने कैश में बेचा उसे, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये बनाते हैं जर्नल एंट्री। अब आते हैं कि लेजर फोलियो, अब आते हैं लेजर पे। लेजर फोलियो क्या होता है, जैसे आपका पेज नंबर, हम अब देखो आप लोगों ने खुद देखा ना कितने सारे हमने, अब जैसे मान लो अब बिजनेस कितना बड़ा होता है, हम कितने लोगों से उधार सामान खरीदते हैं, कितने को बेचते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि हमने ओम स्वीट से ट्रांजेक्शन की कि भाई हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है, किसी का बर्थडे होता है, तो हम स्वीट से ऑर्डर कर देते हैं और वहीं से आ जाता है। ऐसे ऑफिस वाले भी मान लो कि कभी भी ऑफिस में कोई भी छोटा मोटा किसी का बर्थडे हो गया, या किसी को कोई भी स्वीट्स वगैरह खाने का मन हुआ, या फिर ओनर को लगा कि चलो स्टाफ को स्वीट खिलाते हैं, तो वो किससे लेते हैं, ओम स्वीट से। अब ओम स्वीट से मोस्टली वो कैसे ले रहे हैं, ऑन क्रेडिट, उधार खरीद रहे हैं कि भाई बाद में जब होगा बजट हम दे देंगे। अब वो कभी मान लो 2 दिन 3 दिन छोड़ छोड़ के वो क्या मंगवा रहे हैं, उनसे स्वीट मंगवा रहे हैं, तो पूरे महीने में कम से कम उनसे 10 से 12
बार सामान मंगवा लिया, अब हम वो 10-12 बार उनसे सामान मंगवाते हैं, इससे बीच में और भी तो एंट्री होगी ना। जैसे मान लीजिए थोड़ी कि हमने सिर्फ होम स्वीट से की होगी, मान लो किसी से हमने सेल भी किया होगा, किसी को हमने पैसे दिए भी होंगे, बिजली का बिल भी दिया होगा, रेंट भी दिया होगा, रेंट रिसीव भी किया होगा, सैलरी भी दी होगी। अब ये सारे ट्रांजेक्शन एक साथ आ जाते हैं तो हम पजल हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमें पढ़नी पड़ती है कि हाँ भाई देखो अब ओम स्वीट की कहाँ कहाँ एंट्री मिलेगी, फिर हम उसका टोटल बिल बनाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हमने कितना उससे उधार सामान खरीदा है। इससे अच्छा क्या है कि जो एक जैसे दिखने वाले जो लेन देन होते हैं ना, उनको एक ही जगह लिख देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर। ठीक है। अब लेजर फोलियो को हम क्या बोलते हैं, पेज नंबर। जैसे आपके पेज नंबर होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने बहुत मोटा रजिस्टर बना, जैसे आपका बुक कंटेंट नहीं होता है, बुक देखिए आपने अपनी बुक्स का कंटेंट होता है, उसमें लिखा होता है जैसे ये चैप्टर इस पेज तक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आपको उस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कुछ भी, तो आपको उस पेज स्टार्टिंग पेज से लेकर एंडिंग पेज तक सर्च करोगे और आपको वो वहीं पर मिल जाएगा ना वो उससे रिलेटेड टॉपिक। ऐसे क्या होता है कि जब हमें पता है कि हमने, अब हमारी बात करते हैं उन क्रेडिटर्स की, कि हमने जिससे सामान उधार खरीदा है, अब उनका हमने नाम लिख दिया, ओम स्वीट का लिख दिया, बीकानेर का लिख दिया, तो मैंने सबका नाम लिख दिया पहले, जैसे आपका बुक के कंटेंट लिखे होते हैं, ऐसे मैंने उनका हमारे क्रेडिटर्स का नाम लिख दिया और पेज नंबर डाल दिया, भाई इतने पेज नंबर से इस पेज तक ओम स्वीट की ट्रांजेक्शन मिलेगी, नेक्स्ट बीकानेर की इस पेज से लेके इस पेज तक बीकानेर की ट्रांजेक्शन मिलेगी। तो हमें क्या है, फिर ढूंढने में ना प्रॉब्लम्स नहीं होती, और जो वो होते हैं फ्रॉड के चांसेस, वो भी क्या हो जाते हैं आपके बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाते हैं, केस मतलब बहुत केस कम ही हो जाते हैं आपके फ्रॉड के। अब आते हैं कि लेज़र फोलियो को हम एज अ, तो गाइज़ मैंने आज आपको लेज़र फोलियो का मीनिंग अच्छे से बता दिया है। कल हम इसको प्रैक्टिकली फॉर्म में करेंगे, कैश जैसे मैंने कुछ लेज़र फोलियो के बनाए भी हुए हैं, पर मैं इनको कल ही आपको समझाऊंगी, क्योंकि आज आपके लिए थियोरेटिकली समझ लेना काफ़ी है, सफिशेंट है। एकदम से आज ये प्रैक्टिकल करेंगे तो बर्डन काफ़ी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेज़र फोलियो के जो प्रैक्टिकल्स हैं मैं उनको सॉल्व करके और अच्छे से समझा कर बता दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।